ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। और यदि हम देखें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में का नेम था द चैप्टर वाज द फन दे हैड। ओके, और इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि आज से लगभग 30-35 साल बाद किस तरीके का लर्निंग सिस्टम होगा स्कूल्स में, किस तरीके से हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसमें हमने देखा था कि रोबोटिक टीचर का इस्तेमाल किया जाएगा, ई टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और कंप्यूटर की मदद से ही सारी लर्निंग होगी। तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इस चैप्टर में हम आए थे तो कंपेयर किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरी पढ़ाई कंप्यूटर के माध्यम से होगी। और जो पुरानी किताब हैं, यहाँ पर दो कैरेक्टर इस कहानी में, मार्गी एंड टॉमी, दोनों की आपस में बात चल रही है इस बात को लेकर कि किस तरीके से कंप्यूटर्स पर हज़ारों बुक्स उपलब्ध हैं और हमें उस तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी लगभग आज से 35 साल बाद, है ना। 21st सेंचुरी में यदि हम बात करें 2157 तक का ये उन्होंने सिनेरियो बताया है कि किस तरीके से पढ़ाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल वॉजेंट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। यहाँ पर जो मार्गी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल से स्कॉर्नफुल है। स्कॉर्नफुल मतलब हम बोल सकते हैं स्कूलों की उपेक्षा करना। मार्गी जो है वो उतना ज़्यादा खुश नहीं है, वो स्कूलों की हमेशा उपेक्षा करती रहती है, बुराई करती रहती है। वॉजेंट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, है ना। मैं स्कूलों के बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहती, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी स्कूलों से वैसे भी नफ़रत करती थी, लेकिन अब उसकी नफ़रत स्कूलों से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि जो उनके टीचर थे मार्गी, जिनको मैकेनिकल टीचर बोल रही है, मतलब जो नॉर्मल टीचर होते हैं स्कूल में, जो बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक उनको टेस्ट दिया उसका जियोग्राफी क्या होता, मतलब होता है भूगोल के टेस्ट के बाद फिर से टेस्ट दिया, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और वह बुरे से बुरा कर रही थी। अंकिल हर हैड सेड हैड sorrowfully and sent for the country inspector, काउंटी इंस्पेक्टर, सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद मैं उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, है ना, एंड सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर। वह एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति था जिसका जो चेहरा था वो पूरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारे वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी के तरफ हंसते हुए देखा और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो टीचर के पास चली गई। मार्गी had hoped he would not know how to put it together again, but she knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown. उसके कुछ समय बाद मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे इन सब चीज़ों को एक साथ कैसे लाना है, लेकिन वह यह सब कुछ सही से उसको पता था। और 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, फिर से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, है ना, बड़ी सी, ब्लैक सी और अगली मतलब बस्सू रस्सी, विद अ बिग स्क्रीन, है ना, एक बहुत बड़ी स्क्रीन, है ना, वही कंप्यूटर की जैसे स्क्रीन होती है, ऑन विच ऑल लेसन वर शोन, जिसके ऊपर सारे लेसनों को दिखाया गया, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उससे क्वेश्चन पूछे गए। दैट वॉजंट सो बैड, यह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी hated most was the slot. The most was the slot where she had to put homework and test paper. और उसको एक स्लॉट दिया गया जहाँ पर उसको होमवर्क करना था और टेस्ट पेपर्स को करना था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और वो जो कुछ भी करती थी उसको एक पंच कोड के साथ, हम क्या बोल सकते हैं,
एक मतलब स्लॉट मतलब यहाँ पर होता है खाली स्थान, है ना, एक पोजीशन, उसको पंच कोड के साथ उसको लिखती थी, क्योंकि उसने 6th क्लास में ऐसा सीखा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और कंप्यूटर मशीन पर जो टीचर है ना, रोबोटिक टीचर है, वो थोड़े ही समय में उसके नंबर कैलकुलेट करके उसको बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हैड। उसके बाद स्माइल दी जो इंस्पेक्टर थे, एंड ही वॉज फिनिश, जब उसने अपने टेस्ट को कंप्लीट किया, एंड पैटेड मार्गी हैड, ही सैड टू हर मदर। मार्गी ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी माँ से कहा, इट नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह छोटी सी लड़की की गलती नहीं है मिस्टर जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के भूगोल में ये अचानक से परिवर्तन आया है कि अब क्लासेस कंप्यूटर के माध्यम से होने लगी है और रोबोटिक टीचर का इस्तेमाल किया जाने लगा। दोज थिंग हैपन सम टाइम, ये चीज़ें जब कुछ समय के लिए होती है तो बच्चों को उतना असर नहीं होता। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं तो इसे 10 साल के समय से कर रही हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यदि हम उनकी तरक्की की बात करें, उन्नति की, तो ये संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसके बाद उन्होंने फिर से मार्गी के सिर पर हाथ से उसको शाबाशी दी या फिर उसको संतुष्टि दी कि धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी लेकिन असंतुष्ट थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, और उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसे पढ़ाई करने से वह अपने शिक्षकों से दूर जा रही है। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, है ना। और जब उसके जो वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली, और जब उन्होंने अपने शिक्षक से उस तरीके की पढ़ाई के माध्यम से वह दूर गई, फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और वह इतिहासपूर्ण तरीके से भूल चुकी थी। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, अच्छी नज़र से उसकी ओर देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे हिसाब का स्कूल नहीं, हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह तो पुराने तरीके का स्कूल है। मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज जो ऑनलाइन एजुकेशन और जो अलग अलग रोबोटिक टीचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अच्छा है, ये तुम्हारे पुराने ज़माने के स्कूल जैसा नहीं है, जैसा आज से 100 साल पहले चलता था। ही एडेड लोफ्टली, है ना, उसने लोफ्टली का मतलब क्या होता है, सुपीरियर वे, सुपीरियर वे मतलब यह उसने बहुत अच्छे तरीके से कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, है ना, और उसने बहुत ही अच्छे प्रोनाउंसिएशन, है ना, उच्चारण के साथ सावधानी पूर्वक कहा, 100 साल पहले जैसा नहीं है। मार्गी वॉज हर्ट, है ना, मार्गी को इस बात का बहुत दुख लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मैं ये नहीं जानती कि आज से 100 साल पहले कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने किताबों को ओवर हर शोल्डर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए अपने बैग को पीछे रखा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, है ना, कुछ भी हो उनके लिए शिक्षक की ज़रूरत है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स इसमें, श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, है ना, लेकिन यह रोज रेगुलर मतलब रोज वाले शिक्षक नहीं है, यह तो एक आदमी है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, है ना, तो इस तरीके का व्यक्ति एक शिक्षक कैसे हो सकता। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क, आस्क्ड देम क्वेश्चन, यह तो बच्चों को क्या करता है, कुछ कहता है, उसके बाद होमवर्क देता है और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, यह आदमी उतना ज़्यादा, ये जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो हमें सिखाया जा रहा है रोबोट से, यह उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। श्योर ही इज़ माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर हैं, वो भी मेरे एक शिक्षक की तरह बहुत कुछ जानते हैं। ही नोज अबाउट ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा
मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, है ना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, विवाद। मार्गी जो है किसी भी प्रकार के विवाद के लिए तैयार नहीं थी। शी शेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, है ना। मैं किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में, है ना, सिखाने के लिए नहीं चाहती हूँ कि कोई कंप्यूटर या कोई मशीन, है ना, जिसको मैं अच्छे से नहीं जानती, वो मुझे कुछ सिखाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, है ना। टॉमी ने क्या किया वहाँ पर, उसके ऊपर हंसने लगा। यू डोंट नो मच, तुम अभी इसके बारे में जानती नहीं हो मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर होगा वो घर में नहीं रहेगा। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक अलग से स्कूल होगा या बिल्डिंग होगी जहाँ पर सभी बच्चों को जाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट हमारी आज की क्लास के कुछ पैराग्राफ्स थे। आई होप दैट यू विल लर्न प्रॉपरली and try to translate at home. Okay, so thank you very much. In upcoming class we will further continue next paragraph. Thank you very much.